शुरू करते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम ताना लेज है और मैं बालीजान पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं एक किसान हूँ। मेरा खेती में हॉर्टिकल्चर में हम लोग तामुल गच्ची लगाया, लीची गच्ची लगाया, बनाना और पाइनएप्पल है। और फिशरी रिलेटेड में हमारा 10 to 12 एकड़ हम लोग फिश पॉन्ड डेवलप किया है। और एनिमल में रिलेटेड हम लोग का पास बकरी है, गाय है और मैथुन है। तो इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हो जाता है। और अभी हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग का डिपार्टमेंट पापुमपारे ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फिशरी डिपार्टमेंट से हम लोग को बहुत सारा स्कीम बस्ती वाला को ये दिलाया है, जिसमें हम लोग को अभी जैसे मेरा एक स्कीम है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना का अंदर हमको ट्रैक्टर मिला है। तो इस ट्रैक्टर से हमको अभी करीबन 1 मंथ हो गया। तो हमको पहला ये किया कि 30-40 थाउजेंड का हमको इनकम होता है अभी। तो ऐसा करके हमको फिशरी से हम लोग को कुछ स्कीम था, मछलियाँ, प्रधानमंत्री मछलियाँ कुछ योजना था। तो इसका तहत हम लोग को पुकुरी फिश पॉन्ड डेवलप करने के लिए भी हम लोग को सब्सिडी दिया गया है। तो इसी प्रकार हम वही गवर्नमेंट को थैंक यू, ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जी को और हम लोग का स्टेट का अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू लीड गवर्नमेंट को हम बहुत थैंक यू देता है, आभारी जनत करता है। हम किसान भाई के लिए बहुत कुछ अच्छा स्कीम लाया है। तो इसमें और बेनिफिट बहुत करवाया है। तो हम आशा करते हैं कि हमारा यूथ जनरेशन को आप लोग भी एग्रीकल्चर फील्ड में उतरिए, आप लोग भी अपना डिपेंडेबल होइए। तो इसमें आप बस आपको 1-2 साल मेहनत करना है, बाकी आपको इनकम सोर्स एक सर्विस होल्डर से भी ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। यही मेरा थैंक यू। मेरा नाम दिनेश राय। हम ओरिजिनल घर विश्वनाथ चाइल्ड जिंजिया। हम यहाँ में नालों में बैठता है। यहाँ में हमको पीएम हेल्प कार्ड से हेल्प मिला है, इसलिए मोदी जी को शुक्रिया बोलता है। किस तरह का हेल्प मिला आपको? हम लोग को सीजरिंग दोनों बच्चा होने के समय में हेल्प मिला है सरकार की तरफ कार्ड से। बनाने के लिए आप लोग क्या करना पड़ रहा है, कैसे करके बनाते हैं? हम लोग मेडिकल से जाके बनाया था। हाँ, मेडिकल में डॉक्यूमेंट्स से वगैरह क्या? हाँ, डॉक्यूमेंट्स दे के बनाया था। कौन से डॉक्यूमेंट्स? आधार कार्ड था, वोटर आईडी था, इलेक्शन कार्ड था, वो सब से बनाया था। प्रॉब्लम नहीं हुआ है, दोनों में बेनिफिट मिला हम लोग को। आज का इवेंट जो बेसिकली प्रधानमंत्री, जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री, वो जितना भी हमारा वेलफेयर स्कीम्स है उनके लाभार्थियों को, उनका बेनिफिशियरीज से इंटरेक्शन प्रोग्राम था। क्योंकि जब हम एज ए वेलफेयर स्टेट हम जब बेनिफिट्स देते हैं, लोगों को वो बेनिफिट का जानकारी होना है। तो आज ऐसा नहीं, आज का ये माध्यम से हमने भी कुछ लाभार्थियों को बुलाए थे, ताकि वो एक माध्यम बन सके कि लोगों को इस स्कीम के बारे में और अवेयरनेस क्रिएट कर सके। क्योंकि जो मैसेज सही से सोसाइटी में पहुंचना कि ओके, एज अ वेलफेयर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम बनाते हैं, तो वो वेलफेयर स्कीम को जब लोग तक, क्योंकि आप डिजिटल माध्यम से, वो आपको ये मैं बोल रहा हूँ, वो केवल जो पढ़ते हैं, लिखते, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो रिमोट एरिया में है या बस्ती में है, जहाँ उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती। तो बाय वर्ड ऑफ माउथ वो मैसेज तक पहुंचना, ये इस स्कीम से लाभ मिलते हो तो इस स्कीम के बारे में बताते। तो ऐसे बेसिकली आज का प्रोग्राम यही था कि लोगों को, बेनिफिशरीज जो इस स्कीम से, वेरियस स्कीम से बेनिफिट लिया है, उनको इंटरेक्ट करके फिर उनको हम और एक हमारा एम्बेसडर बनाने का वो ये क्या था, ऑब्जेक्टिव था। और सर, जैसे कि जैसे आपने खुद भी बोला कि रिमोट एरियाज़ में ये सब नहीं पहुंच पाते हैं कुछ स्कीम्स, और जो बेनिफिशरीज़ है उनको हर किसी को नहीं मिल पाते। ऐसे ही होता है कि अगर हम आपका रिलेटिव है तो हम आपको कहीं में पॉलिटिकल लोगों से अटैच है तो हम कहीं में आपको डाल देगा, कोई जैसे मनरेगा लोग हो गया, ऐसे में मतलब अपना रिलेटिव्स लोग करके डालते हैं। तो कहीं ना आपको नहीं लगता कि जो अवेयरनेस का प्रॉब्लम है इसमें, मतलब
हाँ। ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं है, हम लोग का यहाँ का लोग, तो आप लोग उसको कैसे करके मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए कर रहे हैं? जी, हमने अभी तक 3 साल के हमारे जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में हमने देखा है कि लोग इस स्कीम के बारे में पहले जानने की इच्छा नहीं करते, या तो हमारे तरफ से इतना कोशिश नहीं हुआ कि हम उसको मतलब आईसी इतना फैला दें, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम एक वेलफेयर स्कीम कर रहे हैं और जब हॉस्पिटल में जाएंगे लोग बेनिफिट मिलेंगे बाय वर्ड ऑफ माउथ और सब जान जाएंगे सोचते हैं। तो हम बीच बीच में हम सोशल मार्केटिंग करते, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करके कुछ कुछ आईसी एक्टिविटीज़ या रिलीज़ कर देते। बट देन वो आपने जैसे मैंने भी जैसे ऑब्जर्व किया या आपने भी सही से पकड़े कि इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन लोगों तक जो रियल बेनिफिशियरी उन तक पहुंचाने हैं। तो हम इसलिए आप लोग का जैसे वेरियस चैनल्स लोग से या ऐसे आज का जैसा एक प्लेटफॉर्म पे हम यही कोशिश करते हैं कि हम लोगों को बताएं, क्योंकि हमने देखा कि जैसे कि हमारा स्कीम के तहत सीएमसी वेलोर में बेनिफिट मिलता है, निगरिम्स में बेनिफिट मिलता है। तो लोग वहाँ पहुँच के बाद में पता चलता है अरे बगल वाला मेरा बेनिफिट ले रहा है, तब वहाँ से वो फिर हमको इस स्कीम से वो डेस्परेटली ये कोशिश करते हैं कि हमें भी इस स्कीम का बेनिफिट। तो हमारे इस स्कीम में बेनिफिट लेने के लिए हमने टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन किया कि ओके अरुणाचल प्रदेश का शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, अरुणाचल का जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या नामसाई या चांगलांग या लोही डिस्ट्रिक्ट के जो परमानेंट रेजिडेंट जो जिनके लैंड होल्डिंग है, उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया। डॉक्यूमेंट्स उनके तहत जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने से हम उसको एनरोल कर देते हैं चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल के अंदर। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2011 सेंसस के अंदर जो आइडेंटिफाई करके रखे थे उसको हम फिर से वेरीफाई करके ओके ये आदमी को। तो हमारे इस स्कीम में ऐसे कोई पॉलिटिकल ये कनेक्शन बनना ज़रूरी नहीं है। हमने लोगों को एनरोल करने का प्लेटफॉर्म बना के रखा है। हमने हमारा जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जो CMAY या PMJY हेल्प डेस्क है, हम वहाँ लोगों को जाके ये क्या जो एनरोलमेंट फॉर्म लेके वो एनरोल कर सकते हैं, बस डॉक्यूमेंट होना है। इसलिए या ऐसे और जो अगर थोड़ा टेक सेवी है, जो व्हाट्सअप ये जो आपका मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, हमने आरोग्य अरुणाचल ऐप बना के रखा है। उस थ्रू दैट ऐप आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इसलिए हमारा स्कीम से हम लोगों तक पहुंच चाह रहा है, क्योंकि वी डोंट वांट पीपल टू बी लाइक टू फील हेल्पलेसनेस व्हेन दे आर इन कैटास्ट्रोफिक, मतलब जो है ना सिचुएशन पे, जैसे आप कुछ बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन का, आपको कुछ ऑपरेशन करना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे समय में वी कैन कम एंड ऐसे वो हेल्पलेसनेस फील नहीं कराने, बिकॉज दिस स्कीम इज़ देयर फॉर दिस। जब हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ बड़ा ऑपरेशन करेंगे तब ये स्कीम का काफ़ी मुनाफा मिलता है। जैसे CMC वेलोर में किसी का कुछ हार्ट सर्जरी हो गया या कुछ हो गया तो एटलीस्ट 5 लाख तक का हम लोग फुल बेनिफिट उनको पूरा दिला देते हैं। सर, अरुणाचल में अभी तक कितने लोगों को इस स्कीम से फ़ायदा मिला है? स्कीम से फ़ायदा देखो, एक बात है पहले एनरोल कितने जो हुए हैं, और दूसरा बात है कितने लोग एनरोल वाले में से कितने लोग बेनिफिट मिले। एनरोल हमारे 5 लाख करीबन 5 लाख पीपल्स हैव एनरोल्ड इन मोर देन 1.3 लाख फैमिलीज़। और अब तक अगर हमारा जो कंबाइन करेंगे PMJ और CMAY को कंबाइन करेंगे तो हमारा करीबन 20,000 लोग बेनिफिट मिल चुके हैं। जस्ट CMC वेलोर लास्ट ईयर से हमने शुरू किया था, उसमें CMC वेलोर इटसेल्फ में हमारा कुछ तो 300 जैसा पेशेंट अभी जाके बेनिफिट लिए हुआ। हेलो, मेरा नाम देवम दयम है। मैं बेसिकली RD डिपार्टमेंट में आपका महात्मा गांधी नरेगा जो स्कीम है उसका MIS नोडल ऑफिसर। तो स्कीम के बारे में जितना भी इश्यूज़ रहता है MIS रिलेटेड, आपका डिमांड वगैरह से एंट्री से लेकर जियो टैगिंग वगैरह कुछ भी इश्यूज़ रहता है तो उसको मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। और ये आप देख रहा हो भाई, हमारे डिपार्टमेंट में बेसिकली जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो रहता है 3 मेजर स्कीम है। एक हो गया महात्मा गांधी नरेगा, दूसरा हो गया आपका PMKSY जो होता है प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, और ये तीसरा हो गया आपका PMAYG। PMAY में भी आपका 2 भाग है, एक है अर्बन जो आपका अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखता है, और हमारे पार्ट जो है वो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण जो हमारा RD डिपार्टमेंट देखता है।
तो उसके बाद नरेगा के बारे में सब कोई को आइडिया है ही है कि नरेगा में आपको गवर्नमेंट 100 डेज़ का गारंटीड अनस्किल वेज देता है, लेकिन आप इस पे ये ध्यान देना है कि आपका ये जो भी आपका अनस्किल वेजेस रहेगा ये एज पर डिमांड रहता है। आपके तरफ से जब तक डिमांड नहीं आएगा, गवर्नमेंट जितना भी कहो कि 100 डेज़ का ये वर्क रहता है, लेकिन आपके तरफ से भी कुछ से डिमांड आना पड़ेगा। जैसे आपका डिमांड आता है उसी तरफ से गवर्नमेंट आपको पेमेंट करता है। और ये नरेगा शुरू हुआ था 2005 पार्लियामेंट में एक्ट में पास होके, उसके बाद अरुणाचल में फर्स्ट शुरू हुआ था 2006 में अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हमारा चांगलांग और लोहित डिस्ट्रिक्ट वो भी नरेगा में आ गया। उसके बाद मेरा ख्याल से अराउंड 2008-9 फाइनेंशियल ईयर से हमारा जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, उस समय 20 डिस्ट्रिक्ट था, सब डिस्ट्रिक्ट नरेगा के अंदर आ गया। और उसके बाद कुछ चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल इनिशियली सबको पता है कि नरेगा कैश बेस्ड सिस्टम पे पेमेंट होता था, तो 2017-18 में सबसे पहले हमारा यहाँ पे डीबीटी मोड डायरेक्टली जो बेनिफिट होता है बेनिफिशरी के अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हुआ, वो 2017-18 में शुरू हुआ। इनिशियली अरुणाचल ऐसे जगह है, दूर दराज जगह है जहाँ पे बैंकिंग का बहुत इश्यूज रहता है, वो हम लोग भी समझता है। इसलिए हम लोगों ने ये जो सिस्टम है डीबीटी डायरेक्टली पूरा स्कीम को एक साथ, पूरा ब्लॉक को एक साथ नहीं लाया। अरुणाचल में 114 ब्लॉक हैं, जिसमें से हम लोगों ने अराउंड 17 ब्लॉक्स को 2017-18 पे पहले डीबीटी मोड पे लाया। उसके बाद 2018-19 में हम लोगों ने अनदर कुछ ब्लॉक्स ऐड कर दिया। टोटल हमारा 77 ब्लॉक्स जो हैं डायरेक्टली डीबीटी मोड में कन्वर्ट हो गया। फाइनली 2019-20 में हमारा एंटायर 114 ब्लॉक्स डीबीटी मोड में कन्वर्ट हुआ। तो डीबीटी मोड में जब कन्वर्ट हुआ, फिर हम सेंटर के पास गया, बोला कि हमारा सब आदमी डीबीटी मोड में कन्वर्ट हो गया, नाउ वी कैन मूव टू NEFMS। तो NEFMS में क्या होता है कि NEFMS का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस पर क्या है कि आपका जितना भी वेजेस फंड है, जैसे कि जितना भी अमाउंट, अगर आप 1 दिन का काम किया हो, 10 दिन का काम किया हो, जितना भी दिन का काम कर, उसका जो फंड है, पैसा जो है, वेजेस जो है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से बेनिफिशरी के अकाउंट पे डेबिट हो जाता है। तो करेंटली वही है। तो ये जैसे बताया, ये गांव वाला लोग का बेनिफिट का प्रोग्राम है। इसमें आपका अपार्ट फ्रॉम लाइवलीहुड जो जनरेशन, अपार्ट फ्रॉम वेज जनरेशन, नरेगा के थ्रू आप ड्यूरेबल सस्टेनेबल एसेट्स भी आप अपने गांव में क्रिएट कर सकता है। और नरेगा का मेन मोटिव वही है कि आदमी लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना। ऐसा है कि आपका गांव में डिफ़िकल्ट टाइम आता है कभी कभी, जैसे कि लास्ट ईयर कोविड हो गया, उस समय एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको बाहर जाना नहीं पड़ता है, अपने गांव पे रह कर काम कीजिए और नरेगा के थ्रू आपके अकाउंट में डायरेक्टली डेबिट हो जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि अपने गांव पर रहकर ही काम करता है, सर किस तरह का काम? नरेगा में अराउंड एज पर गवर्नमेंट MORD मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट 262 परमिसेबल वर्क है। तो आपके पास आप जब भी ग्राम सभा बैठता है, आइडियली अगला साल अगर नेक्स्ट ईयर आप काम करने जा रहे हैं तो अराउंड अक्टूबर नवंबर में आपका ग्राम सभा बैठना है, आप प्लानिंग करना है। तो आप किस तरीका का काम ले सके, वो परमिसेबल वर्क के अंदर ही आपको लेना है, आप उससे बाहर काम नहीं ले सकते। तो वही है। और हम लोगों वही सजेस्ट करेगा, जितना सकेगा आप लाइवलीहुड जनरेशन वाला आप एक्टिविटीज़ लीजिए, जैसे कि आपका पोल्ट्री हो गया, हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन हो गया, पिगरी शेड हो गया, फिशरीज़, फार्म पॉन्ड, वैसे टाइप का एक्टिविटीज़ लीजिए, जिससे कि आप नरेगा के ऊपर फाइनली डिपेंड ना हो, आप खुद इनकम जनरेट करें। उसके बाद आप जो बोलता है सस्टेनेबल इनकम लाइवलीहुड जनरेशन, तो आप गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करने का ज़रूरत नहीं। एक ऐसा टाइम आएगा तो गवर्नमेंट का भी मोटिव वही है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा पैसा देते रहे। ये जो है आपको सपोर्ट दे रहा है, आपको जो बेसिक सपोर्ट दे रहा है। उसके बाद अगर आप खुद इनकम जनरेशन का आप एक बार प्रोसेस बना लिया तो आप गवर्नमेंट का पैसा के ऊपर डिपेंड करने का जरूरत है। वेजेस फिक्स होता है?
वेजेस जो हैं हर स्टेट का अलग अलग रहता है और ये नोटिफाइड रहता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। और करेंटली ये फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो वेजेस हैं 216 रुपीज़ हैं। लास्ट ईयर 212 था, जो हर साल मिनिस्ट्री रिवाइज करता रहता है। ये सर 216 हाँ 216 पर डे का। अगर आप एक दिन काम करते हैं तो आपको 216 मिले। लेकिन जैसे हम हमेशा बोलता है कि ये ध्यान दीजिए कि ये है डिमांड ड्रिवन। अगर आप जब तक डिमांड नहीं करेगा तब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मिनिस्ट्री आपको पैसा 100 डेज़ का पैसा देगा। आप जैसे जितना दिन काम करेगा उसी हिसाब से मिनिस्ट्री भी आपको पैसा रिलीज़ करेगा। आप 10 दिन का काम किया तो आपको 10 दिन का ही मिलेगा। जैसे कहीं पे लिखा है बोर्ड पे, हम लोगों ने मेंशन किया है कि आपको गारंटीड 100 डेज मिलेगा, लेकिन एज पर डिमांड। आप जब तक डिमांड नहीं करेगा आपको वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप ग्राउंड लेवल पे मोबिलाइज करना पड़ेगा। जो पंचायत लीडर वगैरह जो हैं, अपना गांव आदमी को मोबिलाइज करना पड़ेगा अगर सबको 100 डेज का काम देना है।